अगले गुरु राजा यदु को श्री दत्तात्रेय भगवान बताते हैं, मेरे अगले गुरु का नाम है अजगर। क्या नाम है? अजगर, सर्प। बोले अजगर को गुरु बना करके आपने क्या सीखा भगवान? अब कल अजगर के गुण खोद के लाना, कबूतर के तो ले आए आप, अब अजगर के कैसे लाओगे? उसके तो पास भी नहीं गए होंगे, उसको तो रोज देखा भी नहीं होगा आपने, अब उसके गुण निकाल के लाइएगा। अजगर से मैंने क्या सीखा कि अजगर कभी अपने आहार के लिए प्रबंध नहीं करता। अजगर का स्वरूप होता है कि अजगर चलता रहता है, अजगर आराम करता रहेगा, यदि आहार उसके सामने प्रस्तुत हो जाए तो ही पाएगा। जैसे शेर प्रबंध करता, प्रबंध मतलब उसकी व्यवस्था करना, मानव व्यवस्था करता है, शेर व्यवस्था करता है, हिरण व्यवस्था करता है, आदि आदि। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हम ये कह रहे हैं कि सब्जी मंडी जाना बंद कर दो, सब्जी लाना बंद कर दो, आटा दाल चावल घर में मत लाओ, ठाकुर जी कृपा करेंगे अपने आप ही ऊपर से बरस जाएगा घर में, ऐसा नहीं है। यहां कहने का भाव यह है कि उपस्थित भोग को भोगिए, जो भोग आपके लिए उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित भोग की योजनाएं मत बनाइए। जैसे कि परसों हम स्नान करके कथा के बाद जब आए तो यहां पर गन्ने का रस कोई माता जी सबको पिला रही थी ऊपर। अब ये उपस्थित हुआ तो आपने पी लिया, लेकिन अनुपस्थित है कोई वस्तु व्यंजन यदि, तो उसके लिए ज्यादा प्रयोजन मत करो कि ये ऐसा नहीं है इसके लिए कुछ करूं, यहां पर ये व्यवस्था नहीं है ऐसा कुछ ले आऊं, मेरे घर में ये नहीं है ऐसा करें। जितने में आपका सुख समृद्धि और भाव चल जाए उतने में ही प्रसन्न रहो। सीधी बात यह है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसको स्वीकार करो, उससे अतिरिक्त की इच्छा मत रखो। ये हमने अजगर से सीखा है। अजगर चलता रहता है, यदि भोजन मिल जाए तो पा लेता है, नहीं मिलता तो अजगर उसके लिए प्रयोजन नहीं करता है। मानव भी इसी प्रकार अपने कर्म में लगा रहे, अपने कर्म गति को प्राप्त करता रहे, उसमें श्रेष्ठता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो उससे कोई हताश उदास निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्म में ध्यान रखे। अजगर से हमने सीखा। श्री मलुकदास जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है ये, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम, सबके दाता राम। श्री मलुकदास जी का एक पद है, बहुत अच्छा पद है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजे। बहुत सुंदर पद है। दत्तात्रेय भगवान अपने अगले गुरु का नाम बताते हैं अजगर। बोले अजगर कैसा होता है? किसी से आशा नहीं करता कभी, नैराश्यम ही परम सुखम, आशा ही परमम दुखम। और अजगर एक ऐसा जीव है, दत्त भगवान कहते हैं वो किसी से आशा नहीं करता, वो स्वयं से भी आशा नहीं रखता है, कभी प्रबंध नहीं करता अपने जीवित रहने का, केवल चलता रहेगा, आनंद में प्रसन्न रहेगा, छांव मिल जाएगी बैठ जाएगा, किसी भोजन के लिए प्रयत्नशील नहीं, मिल जाए स्वयं भोजन आ जाए उसके पास तो खा लेगा। मैंने ये अजगर से सीखा। आलसी मत ले लेना इस बात को कि आलसी हो जाओ, पड़े रहो, अपने आप सब होता रहेगा, नहीं। यहां आशा की बात की जा रही है, आशा मत रखो किसी से, बंधुआ स्वयं से भी नहीं होनी चाहिए। सबसे जब हम आशा करते हैं उसी को ही ममता कहते हैं, स्वयं से जब आशा करते हैं उसी को हम अहमता कहते हैं। स्वयं से भी आशा मत रखो, केवल और केवल गोपाल जी से आशा रखो और किसी से आशा मत रखो। कैसी भी स्थिति जीवन में आ जाए, चाहे आप करोड़पति बन जाओ, चाहे खाकपति हो जाओ, चाहे आप दिव्यता को प्राप्त हो जाओ, चाहे आप बिल्कुल दरिद्र हो जाओ, ठाकुर जी एक बार आपके पास आ गए तो आपको जीवन पर्यंत त्याग नहीं करेंगे। कई लोग विचित्र हैं, वो त्याग कर देते हैं ठाकुर जी का, पर ठाकुर जी कभी अपने मन से त्याग नहीं करते कभी किसी का।
इसलिए भैया उन्हीं को अपना मानो। तो अजगर को मैंने अपना गुरु बनाया कि वो किसी से आशा नहीं करता, स्वयं से भी नैराश्य रहता है, आशा नहीं रखता। अब कई लोग इस बात में भी थोड़ा ऐसा भाव करते हैं, बोले महाराज जी खुद से आशा नहीं करेंगे तो कार्य करने में हमारा मन कैसे लगेगा। अब हम आजकल के बच्चों से मिलते हैं तो वो लोग अपना भाव भी प्रकट करते हैं, बोले स्वयं पर आशा रखते हैं, स्वयं पर विश्वास करते हैं, तभी तो कार्य में गति मिलती है, तभी तो हम कार्य को एक गति दे पाते हैं। आप कह रहे हो नैराश्य रहो, अपने से भी आशा मत रखो। कार्य की संपन्नता का आशा करना वो आशा नहीं कहलाता है। आशा का मतलब क्या होता है? मैं कार्य ना करूं और बिना कार्य किए ही मुझे उसका फल प्राप्त हो जाए, वो आशा है। पर कार्य करने के बाद फल की प्राप्ति वो तो आपका श्रम है, वो आशा नहीं है। एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से करना है, ये तो आपका श्रम बल है ना, यहां आशा थोड़ी है आपकी। आशा तो बिना कर्म किए होती है। ए सुन, अभी मैं तुझे सुला देता हूं, हाँ कल पेपर है, पढ़े तो है नहीं हम, लेकिन तू बस याद कर लेना यार, थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। स्कूल में क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या पढ़ाया था, कर ही लेंगे अच्छे से, कोई नहीं तो अगल बगल वालों से टीप लेंगे, थोड़ा चीटिंग कर लेंगे, इसको कहते हैं आशा। कैसे भी करके निकाल ही लेंगे। आप श्रम नहीं कर रहे हो, केवल आशा कर रहे हो। लेकिन जब श्रम युक्त होकर के करते हो तो वो श्रम बल है, और श्रम से विश्वास प्रकट होता है, वो आशा नहीं होती। फिर आशा तो अपेक्षा होती है। अपेक्षा किसी से मत करो, अपने से भी मत रखो, केवल ठाकुर जी पर रखो बस, और किसी से नहीं। ये मैंने अजगर से सीखा।